रहे हैं। मारना है तो मार दो, छाती में गोली, मर जाते हैं। हमारी जैसे फीस बढ़ा दी है और जो हमसे तो आश्वासन थे तो पूरे नहीं किए इन्होंने। सिर्फ 10 करोड़ रुपए जो यूजीसी ने हमारा काट दिया है, उसकी वजह से 15 दिनों से 20 दिनों से हमें सड़क पर लाकर छोड़ा हुआ है। हम लोग लड़ाई करेंगे आखिरी दम तक। पब्लिक अफोर्डेबल एजुकेशन को समझे और इसको इमीडिएटली रोल बैक किया जाए। जेएनयू, जिसकी गिनती हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में की जाती है, जहां पढ़ने लिखने का सपना ज्यादातर हिंदुस्तानी देखते हैं। गरीब से गरीब छात्र भी जेएनयू में तालीम हासिल करके अपना भविष्य संवार सकता है, क्योंकि यहां पढ़ाई लिखाई से लेकर रहने की सुविधा सब कुछ गरीब छात्रों की पहुंच में है। लेकिन जेएनयू प्रशासन ने अब हॉस्टल और मेस फीस बढ़ाने का ऐलान किया तो छात्रों ने बड़ी फीस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। पिछले 15 दिनों से जेएनयू छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है और आज छात्रों ने संसद की तरफ कूच करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों को संसद तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। लेकिन इन सब के चलते साउथ दिल्ली में रहने वालों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ा। जंग का अखाड़ा बन गया जेएनयू। फीस को लेकर जेएनयू में जंग। बड़ी फीस पर बढ़ा फसाद। सड़क पर छात्रों का संग्राम। आर पार के लिए तैयार छात्र। जेएनयू, जिसकी गिनती हिंदुस्तान के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में की जाती है, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ने का सपना हर हिंदुस्तानी देखता है, जिस यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल करने की चाहत हर छात्र की होती है, शिक्षा की जिस मंदिर में दाखिला लेकर युवा अपने करियर को नई दिशा देना चाहता है, वो शिक्षण संस्थान इन दिनों जंग का अखाड़ा बना हुआ है। बढ़ी हुई फीस को लेकर जेएनयू का माहौल गरमाया हुआ है। पिछले 15 दिन से जेएनयू में फीस पर हंगामा बरपा है। सबसे पहले तो इन्होंने फी हाई किया बाई 1000%, जिसमें आज अगर छात्र मान लो कि वो मेस बिल मिला के अगर उनका खर्च 2000-2500 हो रहा है, तो अगर ये नया सर्कुलर को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो स्टूडेंट को 9000 पर मंथ देना पड़ेगा। आप बताइए, वैसे जहाँ 40% लोगों का इनकम 1 लाख से कम है, वो स्टूडेंट कहाँ से ये पैसा देंगे? छात्रों का गुस्सा यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ है। जेएनयू के छात्र और छात्राएं इन दिनों पढ़ाई लिखाई छोड़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुद्दा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये हर एक जो इंस्टीट्यूशन है जिसको प्राइवेटाइजेशन की करी जा रही है, उसके लिए काफी चिंताजनक विषय है। इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे जेएनयू में फीस का वो स्ट्रक्चर जिस पर छात्रों ने हल्ला बोल रखा है। आखिर क्या चाहते हैं जेएनयू के स्टूडेंट्स? क्यों सड़क पर उतरकर फीस के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं? तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू का विवाद आज और गहरा गया। फीस बढ़ोतरी और हॉस्टल के नए नियमों के खिलाफ छात्र सड़क पर उतर गए और संसद की ओर कूच किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं को रोकने की कोशिश की तो छात्रों की पुलिस से तीखी झड़प हो गई। छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने 30 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में ले लिया, जिससे छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। हंगामा, नारेबाजी, अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन, गुस्से में छात्र, पुलिस से धक्का मुक्की करते स्टूडेंट्स, बैरिकेड तोड़कर बवाल करते छात्र। ये तस्वीरें शिक्षा के उस मंदिर की हैं जिसकी अपनी एक अलग पहचान है।
ये हंगामा उस विश्वविद्यालय में बरपा है जहां तालीम हासिल करके युवा दुनिया के पटल पर हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन उस जेएनयू में हो रहा है जहां पढ़कर निकली हस्तियों ने हिंदुस्तान की दशा और दिशा तय करने में अहम रोल निभाया है। लेकिन जेएनयू प्रशासन ने फीस क्या बढ़ाई? जेएनयू के छात्र छात्रा पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़क पर उतर गए और स्टूडेंट्स इस कदर बेकाबू हो गए कि पुलिस और सुरक्षा बलों से भी भिड़ गए। जेएनयू कैंपस मेन गेट से करीब आधा किलोमीटर दूर ये जेएनयू का केंद्रीय विद्यालय है। यहाँ तक पहला जो था बैरिकेड वो तोड़ दिया गया है। हालांकि अगर फिलहाल की बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत बड़ी संख्या में हैं। दूसरे बैरिकेडिंग के पास स्टूडेंट्स जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अब वापस लौटने लगे। ऐसा लग रहा है कि बल प्रयोग की बात करें तो कुछ हद तक हल्का बल प्रयोग हो चुका है। बड़ी फीस को लेकर जेएनयू के छात्र गुस्से में हैं और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के संसद मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस पहले से तैयार थी। जैसे ही छात्र जेएनयू कैंपस से निकलकर संसद की ओर रवाना हुए तो सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें बेरसराय इलाके में रोक लिया। हम इनसे जो तमाम लीडर्स हैं जेएनयू उनसे भी बात कर रहे हैं, उनको मीडिएशन की कोशिश कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स के बारे में उनसे बात कर रहे हैं और सफिशिएंट फोर्स लगाया गया है। इनको तमाम जो जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं इनको बताया गया है कि कानून अपने हाथ में ना लें और ये जो रोड अब इन्होंने रोका हुआ है थोड़ी देर से, इसको आम पब्लिक को भी परेशानी आ रही है, उसका भी इनको कन्विंस करके और इनसे बात कर रहे हैं। पुलिस वालों ने छात्रों को रोकने के लिए 5 लेयर की बैरिकेडिंग की थी। इसमें से 4 लेयर की बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, लेकिन आखिरी बैरिकेडिंग से पहले ही छात्रों को खदेड़ दिया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्र संसद तक मार्च के लिए अड़े थे और इस तरह रोके जाने से वो आक्रोश में आ गए। आप बताइए ना, जब इसका डेटा कहता है कि यहाँ 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2000 रुपये महीना नहीं दे सकते हैं, जिसके घर का इनकम 10,000 रुपये। कहाँ जाए हम, क्या करें? मारना है तो मार दो छाती में गोली, मर जाते हैं। हम तो कहीं का नहीं रहेंगे, ना घर का ना घाट का। अगर हमें जेएनयू से निकाल दिया जाए हम क्या करेंगे? हमें जाके खेत में खेती करना होगा या तो अपने वालिद साहब के साथ हमें सब्जी की खेती मजदूरी करनी होगी। क्या करें हम? 6,000 रुपये हम कहाँ से लाएंगे? कहाँ से देंगे हम 7,000 रुपये महीना? छात्रों को संसद की तरफ जाने से रोकने के लिए पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष समेत 30 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में ले लिया। इससे छात्र और भड़क उठे और हंगामा करने लगे। मैं उस एमएचआरडी कमेटी से पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या बात है कि आप जब डायलॉग शुरू किए हैं इस वीआई को सस्पेंड क्यों नहीं किया है? क्या हम लोग अपने आवाज़ के लिए, हमारे अधिकार के लिए हम अपनी बात को हमारे पार्लियामेंटेरियन तक नहीं बोल सकते हैं? वामपंथी छात्र संगठन जेएनयू में विरोध का झंडा बुलंद कर रहे हैं। हालांकि एबीवीपी और एनएसयूआई छात्र संगठन इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हैं, लेकिन ये संगठन जेएनयू में बढ़ी हुई फीस के खिलाफ है। जी देखिए, लगभग जेएनयू का स्टूडेंट जो कॉमन स्टूडेंट है प्लस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आज मजबूर हुआ है। आप देखेंगे लगभग 15 दिन से 2-3 सप्ताह से जेएनयू का कॉमन स्टूडेंट से लेकर सारी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ है। आज मजबूर हुआ है इस कैंपस का स्टूडेंट्स की सड़कों में उतरे और ये जो फी हाइक हुआ है इसको जल्दी से जल्दी रोल बैक किया जाए। जेएनयू के छात्रों के प्रदर्शन के चलते एम्स के नजदीक औरबिंदो रोड पर कुछ देर के लिए जाम जैसे हालात बन गए। जेएनयू छात्रों ने जो आह्वान किया था संसद तक मार्च करने का या संसद के घेराव का, उसकी वजह से बहुत सी रूट्स को बंद कर दिया गया है, रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। चारविंदो मार्ग की बात हो, अफ्रीकन एवेन्यू की बात हो, वो सभी रास्ते जो दक्षिण दिल्ली से केंद्रीय दिल्ली को जोड़ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अभी आलम यह है कि यहाँ से कम भी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। जबकि प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के 4 मेट्रो स्टेशन को भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था। सब लोग परेशान हैं, अननेसेसरली इन्होंने ऐसा क्रिएट कर दिया, पूरा टोटल बंद कर। जेएनयू में बड़ी फीस को लेकर छात्र पिछले 15 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन छात्रों ने संसद मार्च का ऐलान किया तो पुलिस ने जेएनयू कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया। हंगामे और प्रदर्शन को देखते हुए जेएनयू में धारा 144 लागू कर दी गई है। स्टूडेंट है, क्या वो सीधा कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं? दिल्ली पुलिस की तरफ से धारा 144 लगी हुई है। ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। देखिए, जेएनयू विचार जो ना
हम कोई पार्टी के कैडर नहीं है कि 200 रुपये लाकर हमें छोड़ देते हैं जाके पिटने के लिए। हम देश का क्रीम है, क्रीम होने के बाद हमारी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क में सस्ती अच्छी एजुकेशन मेंटेन रह सके। एक चाय वाले का बेटा मैं वही हूँ और आज मैं राष्ट्रीय टीवी पर आकर ये बात कह पा रहा हूँ। जेएनयू में मैं अध्यक्ष पद लड़ पाया, बाहर तो औकात भी नहीं होती, अगर कोई गरीब का बच्चा चुनाव भी लड़ना चाहे। ये हो पाया इस वजह से क्योंकि जेएनयू में वो स्पेस मुझे मुहैया करवाया कि मैं अपने विचारों को ना सिर्फ तराश सकूं लेकिन औरों में बांट भी सकूं। जेएनयू में जो कुछ इन दिनों नजर आ रहा है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसकी वजह है जेएनयू में हॉस्टल और मेस की फीस का बढ़ना। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर जेएनयू में ऐसा कौन सा फीस स्ट्रक्चर लागू कर दिया गया है, ऐसे कौन से नियम बना दिए गए हैं जिनके खिलाफ छात्रों में आक्रोश भड़क उठा और 15 दिन से जेएनयू के छात्र इसी तरह से सड़क पर उतरकर विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालांकि जेएनयू प्रशासन ने छात्रों के विरोध को देखते हुए फीस में 50% की कटौती कर दी है। बावजूद इसके छात्रों का हंगामा जारी है। पहले फीस कम करो फिर पढ़ाई होगी, पहले हॉस्टल का बढ़ा किराया वापस लो फिर क्लासेस चलेंगी। 15 दिन से देश की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में कुछ यही चल रहा है। जेएनयू में क्लासेस तो लग रही हैं, लेकिन छात्र क्लासरूम की बजाय कैंपस में मोर्चा खोलकर बैठे हैं। जेएनयू के स्टूडेंट्स ये सारा हंगामा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फीसों में कुछ बढ़ोतरी की है और कैंपस में रहने वाले छात्रों के लिए कुछ नियम कायदे बनाए हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से फीस में जिन बदलावों का प्रस्ताव है उनमें रूम रेंट 20 रुपए महीने से बढ़ाकर 600 रुपए किया गया है। बिजली पानी अभी तक मुफ्त था, लेकिन अब जितना खर्च करेंगे उतना देना होगा। वहीं अन्य सुविधाएं भी फ्री थी, लेकिन अब हर महीने 1700 रुपए चुकाने होंगे। इसके अलावा मेस सिक्योरिटी पहले 5500 रुपए लगती थी, जिसे बढ़ाकर 12,000 रुपए किया गया है। इसके अलावा मेस में आने जाने के लिए ड्रेस कोड और यूनिवर्सिटी कैंपस के कुछ इलाकों में आने जाने के नियम भी बनाए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से बड़ी फीस को लेकर हंगामा हो रहा है, उसे देखते हुए जेएनयू प्रशासन ने गरीब छात्रों को फीस और दूसरे चार्ज में 50% की छूट दी है। लेकिन छात्रों की मांग है कि जब तक पहले जैसा 10 और 20 रुपए का कमरा किराया, मुफ्त का पानी, मुफ्त की बिजली, फ्री की साफ सफाई नहीं हो जाती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। जेएनयू में बड़ी फीस का छात्र विरोध कर रहे हैं। ऐसे में विवाद को सुलझाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कमेटी का गठन किया है। 3 सदस्यों की यह कमेटी छात्रों और प्रशासन से बात करेगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मैं उम्मीद करता हूं, मगर जेएनयू के छात्रों की कुछ भूमिका निश्चित रूप में हो सकती है, मगर सुनने वाले को, देखने वाले को इसका भी बड़ा अचंभा लगता है कि इतने कम फीस में हॉस्टल फीस हो, मेस फीस हो, किस पद्धति से काम चलता है। क्योंकि आखिरकार संस्था को चलाना है तो काफ़ी संस्थाएं, सरकार का भी रुख है वो सेल्फ सपोर्टिंग बने, और जो पब्लिक मनी है सब्सिडी के माध्यम से इतनी भयंकर मात्रा में अगर वो वहाँ पर व्यय हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो सोचना पड़ेगा। और जेएनयू एक बड़ा अच्छा विश्वविद्यालय है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के छात्र जो मनचाही मांग करे उसको पूरा ही किया जाए। तो अच्छी बात है, ये जो समिति है वो पूरे प्रकरण को अपने आकलन में लेगी और इस पर अपने विवेक के आधार पर निर्णय देगी। मैं इसका स्वागत करता हूं। वहीं जेएनयू के कुलपति प्रोफेसर जगदीश कुमार ने वेबसाइट पर वीडियो मैसेज के जरिए स्टूडेंट से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है। जेएनयू में 12 दिसंबर से लास्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी हैं। जेएनयू प्रशासन ने सभी छात्रों से परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से शामिल होने और जरूरी मापदंड अपनाने की अपील की है। लेकिन बड़ी फीस को लेकर जेएनयू के छात्रों का बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। जेएनयू में अब तक 1 महीने का रूम रेंट 10 रुपए और 20 रुपए था और नए प्रस्ताव के मुताबिक 300 रुपए और 600 रुपए किया गया है। इतना ही नहीं, छात्रों के विरोध के बाद इसे 50% घटा भी दिया गया। लेकिन छात्र चाहते हैं कि पहले वाला ही फीस स्ट्रक्चर लागू हो। ऐसे में आपको ये बताते हैं कि एक अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मुकाबले जेएनयू में कोर्स की फीस और हॉस्टल फीस में कितना फर्क है। बड़ी फीस के बाद भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कितना सस्ता है जेएनयू में पढ़ाई करना और रहना। एक अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मुकाबले
जेएनयू में दाखिला लेना जितना सस्ता है उतना ही सस्ता है जेएनयू के हॉस्टल में रहना और खाना। देश की एक बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की फीस 4.5 लाख रुपए होती है, जबकि जेएनयू में महज 1500 रुपए चुकाकर एडमिशन मिल जाता है। वहीं हॉस्टल की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक कमरे का किराया 5000 से 10,000 रुपए महीना होता है, लेकिन जेएनयू में सिर्फ 150 से 300 रुपए चुकाने होते हैं, जबकि खाने पीने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी हॉस्टल में 4000 से 5000 रुपए महीना देना पड़ता है, लेकिन जेएनयू में महज 2500 रुपए चुकाने पड़ते हैं। वहीं डीयू में 20 अलग अलग तरह के हॉस्टल हैं, जिनके हॉस्टल की फीस करीब 5500 से लेकर 55,000 रुपए तक है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि जेएनयू में बढ़ी हुई फीस के बावजूद पढ़ना, रहना और खाना पीना कितना सस्ता है। बावजूद इसके छात्र मुफ्त में मलाई खाना चाहते हैं। जेएनयू सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ही नहीं है, बल्कि देश दुनिया में जेएनयू का बड़ा नाम है। जेएनयू में करीब 9000 छात्र पढ़ते हैं और 473 फैकल्टीज हैं, जबकि देश चलाने वाली नीतियां बनाने वाले आईएएस हो या फिर देश के बड़े अर्थशास्त्री, जेएनयू ने देश को कई बड़ी हस्तियां दी हैं। जेएनयू एक हमारा बहुत ही जाना माना और एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। वहाँ के जो एलुमिनी है, कई बड़े बड़े लोग वहाँ पे कई फील्ड में हमारा नेतृत्व दे रहा जेएनयू। तो इस तरह वहाँ पे जो हो रहा वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता कि कई गलत चीज़ें जो है उसको हमने बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसे में हैरानी ये है कि जेएनयू के छात्र गरीबों का बहाना बनाकर बवाल कर रहे हैं, लेकिन यही छात्र लाखों रुपए खर्च कर निजी शिक्षा संस्थानों में पढ़ सकते हैं और सरकारी संस्थान में मुफ्तखोरी को अपना हक मानते हैं। जेएनयू पर देश की राजनीति की नजरें भी टिकी रहती हैं, चाहे जेएनयू का चुनाव हो या फिर जेएनयू कैंपस में हुआ कोई विवाद। हमेशा देखा गया है कि सियासत जमकर होती रही है। अब जेएनयू में फीस पर फसाद बढ़ रहा है तो छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बहाने सियासी दल भी मैदान में उतर गए हैं। हर कोई अपने हिसाब से जेएनयू पर राजनीति कर रहा है। जेएनयू में फीस पर जंग हो रही है। 14 साल में पहली बार जेएनयू प्रशासन ने हॉस्टल और मेस फीस बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन गरीब छात्रों का हवाला देकर जेएनयू के छात्र संगठनों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है। और जब छात्रों ने जेएनयू प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला तो देश की सियासत के केंद्र में एक बार फिर जेएनयू आ गया। तभी तो जेएनयू में मचे गदर पर हर पार्टी के नेता बयानों की सियासत कर रहे हैं। भाई फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर जो उनकी मांग थी मान ली, और किस मुद्दे पर प्रदर्शन है ये समझ से परे। अपने ही देश के विश्वविद्यालय के बच्चों तक पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, क्यों नहीं उनके सामने बैठकर उनसे बात की जा रही। इस सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनकी आंखों में आंखें डाल करके नौजवानों से वो बात कर सकें। ये कोई पहली बार नहीं है जब जेएनयू को लेकर सियासत हो रही है। 2016 में जेएनयू में हुई देश विरोधी नारेबाजी को कौन भूल सकता है। तब संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ जेएनयू में कार्यक्रम हुआ था। तब आरोप लगाया गया था कि इस कार्यक्रम में जेएनयू कैंपस के भीतर देश विरोधी नारेबाजी की गई थी। ये विवाद भी काफी लंबा चला था। इस मामले में जेएनयू के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार भी किया गया था। तब विरोधी पार्टियों ने जेएनयू को अपनी राजनीति का मैदान बना लिया था। खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जेएनयू पहुंचकर छात्रों की आवाज में आवाज मिलाई थी और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। इतना ही नहीं, जेएनयू में छात्र संघ चुनाव पर भी सभी सियासी दलों की नजरें टिकी रहती हैं।